प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। जिन जिन संत महात्मा ने धन्यकार भेजी, दासी और दासी के परिवार की तरफ से, आप संतों की तरफ से, सच्चे बादशाह हम सब की तरफ से धन्यकार जी प्रवान करना जी। दतार कृपा करे सभी को तन मन धन के सारे सुख मिले, निरोगी काया हो, सुखी माया हो, और जो भी सत्संग जी घड़ियाँ हैं सतगुरु के लेखे लगे और गुरमत वाला जीवन हो। यही अरदास, यही प्रार्थना। जैसे राजमाता जी ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो शब्दी जोलिच, फिर भी मिलाई रखी संताई टोलिच। तो सत्संग जी मन में भाव आ रहे थे वो लाइनें, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। सत्संग जी, हम कई बार अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि मैंने ये करा या मेरी वजह से ये काम हुआ, मैं ना करता तो ये सेवा ना होती। तो कई प्रकार के मन में भाव आते हैं सत्संग जी। उनका मान भी कब मन में आ जाता है नहीं पता चलता सत्संग जी। लेकिन हम सत्संग जी संतों का जीवन देखें, बाबा रामचंद्र जी का सत्संग जी, वो कोई भी सत्संग जी करते थे सेवा तो यही कहते थे सतगुरु की कृपा से मैंने कुछ नहीं करा। वो सत्संग जी कोई बीमार होता था, कुछ तकलीफ होती थी, वो दवाइयाँ बताते थे। फिर कोई डॉक्टर जवाब देते थे, वो जड़ी बूटियों की सत्संग जी दवा देते थे। फिर कोई ऑपरेशन के लिए मना हो जाता था तो वो उनका भी इलाज करते थे। और जब महात्मा ठीक होकर आते थे और उनका शुक्रिया अदा करते थे, धन्यवाद करते थे, तो यही कहते थे बाबा जी रामचंद्र जी कि भाई मैंने कुछ नहीं करा, ये तो सतगुरु की कृपा हुई है आपके ऊपर। उन्होंने कभी भी अपने पे कर्ता भाव नहीं रखा। वो सत्संग जी एक सच्चे सुच्चे अंदर बाहर एक महात्मा थे सत्संग जी। वो सबको मानसिक शांति और आत्मिक सुख बांटते थे सत्संग जी। जो कि सत्संग जी सतगुरु करवाता है, जिससे भी सेवा लेनी होती है वो आप करवा लेता है। कहीं भी उन्होंने अपने आप को करता नहीं कहा। तो हमें यही सीखना है सत्संग जी की कहीं भी हम करता ना बने। जब हम कहते हैं मैंने किया तो सच्चे बादशाह कृपा करो कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, आप ही आधार हो सबके। तो इसीलिए सत्संग जी वो एक सच्चे सुच्चे इंसान महात्मा थे कि जिनके लिए सत्संग जी कपूरथला में सारे दुकानदार उनके स्वागत में जब निकलते थे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। और कुछ लोग उनको भक्त भी बुलाते थे क्योंकि उनका जीवन भक्तों वाला था। तो हमें भी यही सीखना है सत्संग जी इन संतों से, महात्माओं से, कि जो जीवन जी रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं तो यही करें, कहें सच्चे बादशाह आप जी की कृपा से आप जी ने करवा लिया तो ये काम हो गया, आप जी संगत ले आए तो आपकी कृपा। दासी ने देखा, जब दासी नई नई भी जुड़ी थी तो संत महात्मा कहते थे कि सुबह आप संगत आए नहीं। तो दासी हमेशा यही बोलती थी रात के टाइम सोते समय कि मैं सुबह सत्संग जाऊंगी। फिर किसी संत महात्मा ने समझाया कि नहीं, आप ये बोला करो, आप ले जाना सतगुरु, आप ले जाना। फिर ऐसे कहना शुरू करा, वो काम हो जाना। जो सतगुरु को बोलना वो काम हो जाना, जो इधर उधर अपने मन की करनी किसी को कहना वो काम नहीं होना। आज भी जो काम, जो भी कुछ मन के भाव होते हैं सतगुरु को कह देते हैं, वो पूरे हो जाते हैं। तो दातार कृपा करे हम इन महात्माओं से सीख सकें। सत्संग जी जो अमर हो गए, भक्ति कहते हैं लोग की अजय न समझे रब नु पाना भक्ति है, छड़ के सारे भरम लेके गुरु रिझाना भक्ति है।
कितनी कितनी भक्ति हो रही है संसार में साथ संगत जी। हम देखते हैं कावड़ लेके जाते हैं, कई बार देखते हैं कि बीच में ही छोड़े हुए हैं क्योंकि तबीयत खराब हो गई। पीछे दासी के भी लॉज गए तो बता रहे थे वहाँ पे पहाड़ गिरे, बच के आए हम साथ संगत जी। तो यही ध्यान में आता है कि सतगुरु ने तो घर में माता पिता घर में ही एक दूसरे की परिवार सेवा बता दी। साथ संगत जी हमें जाना है, लेकिन साथ संगत जी वही फिर बात की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं लेकिन बेजुबान जानवरों पे बैठ के, बख्श लेना। दासी ने ये बात बोली किसी को तो उन्होंने बोला हम बदले में पैसे भी तो देते हैं। साथ संगत जी बख्श लेना कि कोई भी बोले ऐसा ना बोले जो अच्छा ना लगे। ये हमें जब सतगुरु का दर मिला, हमें ज्ञान हुआ, पहचान दी सतगुरु ने कि हर एक के अंदर है, उनके अंदर भी है, सिर्फ जानवरों की खाल बदली हुई है। कहते हैं साथ संगत जी हम तो मकान बनाते हैं, हमें धन दौलत चाहिए। पक्षी तो देखो कितना सुंदर अपना घोंसला बनाते हैं, कैसे बुनाई करते हैं और कोई पैसा भी नहीं लगता। कितनी उनको सोजी दी हुई है। दातार कृपा करे हर एक के अंदर ये निरंकार प्रभु है। जिस तरह से समुंदर में मछली है, इसी तरह से हम रह रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि प्रभु हमारे साथ है। हम उठते हैं बैठते हैं, हमारे साथ ही उठता बैठता है, खाता पीता हमारे साथ ही है, हमारे चारों तरफ है। कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ कितने साल रहे, लेकिन वो पहचान नहीं सके कि ये परमात्मा है। जब कृष्ण भगवान ने अपना रूप दिखाया तब कह उठे अर्जुन जी, दाएं को प्रणाम, बाएं को ऊपर नीचे चारों तरफ प्रणाम, क्योंकि इस निरंकार प्रभु को देख लिया। तो दातार कृपा करे, कोई गलती होगी क्षमा करना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। और शुक्रिया सतगुरु जी का जो 84 से सत्संग जी बचाने के रास्ते बताते हैं, हमें ये ज्ञान देकर सोजी देते हैं और हम ये रास्ते अपना लें इनके, जैसे भी ये कहें इनका कहना माने, हुक्म की सेवा करें। धन्यवाद जी।